जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आज हम 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। यानी आपको पता है कि इसके पहले वाले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे यूपी करंट अफेयर के, और आज 50 हम देखेंगे। यानी कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर के। ठीक है, इसके बाद फिर से हम दोस्तों और भी वीडियो इसके लेकर के आएंगे। इसको हम लगभग दोस्तों 200 के आसपास हम क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। वहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट का दोस्तों ये मिल जाएगा पूरा बैच मात्र 249 रुपये में। इसके अलावा यूपी पुलिस का 399 रुपये में, और हमने अभी दोस्तों 249 रुपये में आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के तीनों कोर्सों का दोस्तों मात्र 249 रुपये में दे दिया है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। आपको पता है यूपी पेट की भी दोस्तों यूपी SSC पेट की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो आपको हमारे चैनल पे वो पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा इस बार फ्री में। ठीक है, तो जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों शुरू करते हैं करंट अफेयर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम फिर से टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टॉप 50 क्वेश्चन हम देख चुके थे, तो चलिए अब 51 से शुरू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। तो लेजर ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपके गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ किया गया है, गोरखपुर में दोस्तों लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। आपको पता है गोरखपुर में दोस्तों एक तीसरा चिड़ियाघर खोला गया है, यानी कि जिसको हम प्राणी उद्यान कहते हैं, जिसका नाम अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला है IIT कानपुर ने कहाँ प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया है दोस्तों। तो कहाँ पर बनाया है, ये कड़ा पड़ता है कहाँ, कौशाम्बी जिले में। किस जिले में पड़ता है, कड़ा कौशाम्बी जिले में दोस्तों IIT कानपुर ने प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन दोस्तों बनाने की शुरुआत की है। ठीक है, बनाया है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, यानी देखिएगा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। तो कहां पर किया गया, तो गाजियाबाद में किया गया। कहां पर किया गया, तो याद रखेंगे गाजियाबाद में किया गया, यूपी के गाजियाबाद में किया गया। आपको पता है गाजियाबाद के बारे में। ठीक है, तो गाजियाबाद में सब चीजें की गई हैं। चलिए अगला देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक जिला एक मेडिकल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अभी 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आपको पता है एक जिला एक उत्पाद से लेकर के, एक जिला एक खेल को लेकर के, एक जिला एक पर्यटन को लाया गया। यानी हर एक जिले में दोस्तों वो चीजें विकसित की जाएं, जिसके लिए दोस्तों एक जिला एक करके ऐसे कई सारे योजनाएं प्रसारित की जा रही हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्या है, योटा D1 क्या है। तो दोस्तों YOTTA D1 क्या है दोस्तों, तो ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, जो कि कहां पर है दोस्तों, नोएडा में स्थित है। कहां पर है, नोएडा में। चलिए अगला है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्च 2023 में G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया। तो मार्च 2023 में G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। कहाँ पर, तो लखनऊ में दोस्तों ये चीजें की गई हैं। ठीक है, आपको पता है G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों, तो आगरा में बाजरा महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ, आगरा में बाजरा महोत्सव मनाया जा रहा है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। कहाँ किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय आजमगढ़। कहाँ, आ से अंतर्राष्ट्रीय, आ से आजमगढ़ में दोस्तों चौथा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदाह गृह कहाँ बनाया गया। दोस्तों पता है कि जैसे दोस्तों कोई डेड बॉडी होती है, उसके लिए दोस्तों आपको पता है जलाया जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण ना हो इसके लिए क्या दोस्तों सौदाह बनाते विद्युत से। ठीक है, बिजली उसमें डाल दिया और उसमें तुरंत दोस्तों वो चीजें समाप्त हो जाती है। ठीक, तो ऐसा पशुओं के लिए पहली बार किया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, तो वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी दोस्तों को पता है इसे हम मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगला है कि संघाई सहयोग संगठन SCO आपको पता होगा। ठीक है, पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी आपके वाराणसी में किया गया। और आपको बता दें वाराणसी में क्या
टेंट सिटी बसाया गया, टेंट सिटी दोस्तों बसाया गया है वाराणसी में। बहुत दोस्तों अत्याधुनिक इसमें चीजें दी गई हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी आपका वाराणसी में किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में बहुत सी चीजों का आयोजन किया गया है इस बार, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है वाराणसी, ठीक है, आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के अंत तक कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। तो दोस्तों ये एक लक्ष्य रखा गया है कि 2023 के अंत तक कुछ दोस्तों लगभग 44,000 प्राइमरी स्कूलों को किसका दर्जा दिया गया, निपुण विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, ठीक, उनको अच्छे से विकसित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जीडीपी के योगदान में शीर्ष पर है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर यूपी में दोस्तों 75 जिलों में से गौतम बुद्ध नगर दोस्तों सबसे ज्यादा जीडीपी का योगदान करता है, ठीक है। चलिए अगला है देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, दोस्तों उत्तर प्रदेश का अब आपका तीसरा स्थान हो गया है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था के योगदान में दोस्तों कौन सा स्थान है, तीसरा। पहले पे तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, दूसरे पे दोस्तों तमिलनाडु, फिर उसके बाद अपना यूपी आता है अर्थव्यवस्था में योगदान के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने प्राचीन स्थल संरक्षित स्थल घोषित किए गए हैं, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के टोटल 18 ऐसे प्राचीन स्थल दोस्तों जिनको संरक्षित किया जाएगा, उन्हें संरक्षित स्थल घोषित किया गया। कितने, तो 18, कितने साथियों, 18 स्थलों को, ठीक है, याद रखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के मध्य गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के मध्य दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बनेगा, तो दोस्तों कानपुर से उन्नाव के बीच बनेगा, ये दोनों शहरों को जोड़ेगा और 3.4 किलोमीटर यानी 3.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको पता है जब गंगा की बात आती है तो गंगा नदी दोस्तों 2525 किलोमीटर है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश दोस्तों बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किस जिले से, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और गंगा नदी में दोस्तों प्रयागराज में आकर के यमुना नदी भी मिल जाती है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा दोस्तों, तो अगले 5 वर्षों में दोस्तों 6% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। आपको पता है कि दोस्तों वन नीति के अनुसार दोस्तों 33% हिस्से पे वन होने चाहिए, और यही क्वेश्चन आपके वन रक्षक में दोस्तों वन दरोगा में पूछा गया था, कितने परसेंट पे वन होने चाहिए, तो 33% हिस्से पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों में 4 निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे दोस्तों, कौन कौन से 4 शहर है, तो शाहजहांपुर में किस नाम से, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, आगरा में फारूक हुसैन विश्वविद्यालय, और बिजनौर में राष्ट्रीय विवेक विश्वविद्यालय, और टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में, ठीक है। तो आगरा, शाहजहांपुर, बिजनौर और लखनऊ में। अगला है देश में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र कहां पे है दोस्तों, किस राज्य में, आपको पता है जन औषधि केंद्र दोस्तों आपको दवाएं सस्ती मिलती है, ठीक है, तो कहां सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो आपके उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 1325 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2023 में कितने जीआई टैग दिया गया दोस्तों, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो 18, ठीक है। कौन कौन से उत्पाद हैं, तो आपको बता दें बनारसी दोस्तों पान है, बनारस का पान दोस्तों कृषि के लिए, ठीक है। बनारसी लंगड़ा आम दोस्तों कृषि के लिए। रामनगर बैंगन भाटा दोस्तों ये भी बनारस से पड़ता है, कृषि के लिए। मुजफ्फरनगर का दोस्तों गुड़ है, ठीक है। अलीगढ़ का ताला को, बखीरा पीतल के बर्तन दोस्तों कहाँ का, संत कबीर नगर के बखीरा पीतल के बर्तन, ठीक है। उसके अलावा बांदा का सजर पत्थर शिल्प हो जाता है। उसके अलावा बिजनौर का नगीना लकड़ी शिल्प, और प्रतापगढ़ के दोस्तों आंवला का, हाथरस के हींग का, और आदम चीनी चावल चंदौली का, अमरोहा के ढोलक को, महोबा के गौरा पत्थर को, ठीक है। उसके अलावा मैनपुरी के तारकसी को, और संभल के हॉर्न क्राफ्ट यानी कि सींग उपकरण को, बागपत के होम फर्निशिंग को, बाराबंकी के हथकरघा को, और कालपी के दोस्तों हस्त निर्मित कागज को दोस्तों जीआई टैग दिए गए हैं। यहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन शायद पूछ ले जाएं, इसलिए इनको दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करके ही रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि अप्रैल 2023 में आयोजित G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी किसने की, तो ये किसने की, तो आईआईटी कानपुर ने, किसने, आईआईटी कानपुर में, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों हाल ही में चर्चित था कि अतीक अहमद हत्याकांड, क्या, अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो पूर्व न्यायाधीश दोस्तों कौन, अरविंद त्रिपाठी जी, कौन, पूर्व न्यायाधीश अरविंद
त्रिपाठी को इसका दोस्तों क्या बनाएगा, इस आयोग का अध्यक्ष बनाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहला बोन बैंक, दोस्तों बोन मतलब हड्डियों का बैंक, दोस्तों कहाँ खोला गया, तो बीएचयू ट्रामा सेंटर में। आपको बता दें इसमें दोस्तों 5 साल तक हड्डियों को संरक्षित रखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बोन बैंक है, बोन मतलब हड्डी बैंक, ठीक है। चलिए अगला है कि योगी आदित्यनाथ जी ने गीले कूड़े से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी बनाने वाले प्लांट की वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया, तो बुथनी पड़ता है दोस्तों, कहाँ पर, गोरखपुर में। यानी गोरखपुर में दोस्तों सीएनजी बनाने का यानी गीले कचरे दोस्तों सीएनजी बनाने के कारखाने का दोस्तों वर्चुअल उद्घाटन किया। अगला है कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश से किस शहर से गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ की। दोस्तों ये गुरु कृपा दोस्तों पता सिख गुरुओं को दोस्तों ये दिखाएगा, ठीक है, उनके स्थान को दर्शाएगा दोस्तों, और ये लखनऊ से शुरू की गई है ये यात्रा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया, दोस्तों गोरखपुर में। आप बताइएगा सेरीकल्चर दोस्तों किससे संबंधित होता है, ठीक है। सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोरखपुर में दोस्तों ये चीजें की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु दोस्तों कितने नदियों का जल लाया गया, दोस्तों तो 155 नदियों का जल जलाभिषेक हेतु दोस्तों राम मंदिर के लिए लाया गया है। चलिए अगला है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया साथियों, तो कहां पर किया, लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव 2023 कितने चरणों में संपन्न हुए साथियों, तो 2 चरणों में ये संपन्न हुआ। कितने चरणों में, 2 चरणों में इनको संपन्न किया गया। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, दोस्तों प्राप्त हुआ है, तो 2 कौन कौन से, हंसुली औसानपुर सिद्धार्थनगर में है, और मिलक दोस्तों अमावती कहां पड़ता है, तो मुरादाबाद में, ठीक है। तो ये 2 दोस्तों पंचायतें हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके कार्यों के लिए। अगला है किस तिथि को योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो 1 मार्च 2023 को। देखिए ये क्या पूछेगा कि सबसे ज्यादा समय तक लगातार बनने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कौन है, तो दोस्तों कौन बने रहने वाले कौन है, तो आपके योगी आदित्यनाथ। कितने दिन, तो 5 वर्ष 347 दिन, ये रिकॉर्ड बना। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो संपूर्णानंद जी का, जो कि 5 वर्ष 345 दिन थे, ये 47 हो चुके थे उसी समय, ठीक है। अब तो और ज्यादा हो गया दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा बार कौन बनी है दोस्तों, तो मायावती जी सबसे ज्यादा बार बनी है, और पहली महिला दलित महिला मुख्यमंत्री दोस्तों मायावती जी हैं। सबसे कम उम्र के कौन हैं, तो अखिलेश यादव जी हैं, आपके उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जब, तो ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति दोस्तों 2023 को मंजूरी कब दी, तो 10 मार्च 2023 को पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती किसे दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया है साथियों, तो ये आपको याद रखना किसे दिया गया, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को। किसको, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, वो कौन सा है दोस्तों, तो 1962। क्या है, 1962 पे दोस्तों कॉल करिएगा, ये दोस्तों समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे का कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर का है कि केंद्र के सेंट्रल विस्ता के तर्ज पर, देखिए सेंट्रल विस्ता आपको पता है संसद का निर्माण किया था इसके द्वारा, ठीक है। संसद का निर्माण किया गया था साथियों, तो केंद्र के सेंट्रल विस्ता के तर्ज पर, ठीक है, तर्ज पर उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन कब बना लेगा दोस्तों, तो 2027 में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भी दोस्तों अपना नया विधान भवन बना रहा है दोस्तों, किसके तर्ज पर, जैसे केंद्र में बना है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों बर्जर ग्रुप। बर्जर आप पेंट सुनते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों पेंट फैक्ट्री यानी बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां पे खोलेगा, तो दोस्तों संडीला पड़ता है, कहां पर, हरदोई जिला में। संडीला पड़ता है हरदोई जिला में दोस्तों, यहां पर बर्जर दोस्तों अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलेगा पूरे एशिया की, ठीक है, पेंट का, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 500 करोड़ की लागत में 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, तो कानपुर नगर में। कहां पर, कानपुर नगर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों, तो न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर जी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो विशंबर प्रसाद निषाद को, सपा से संबंधित हैं, ठीक, इन्हें 13वां संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा है। कौन सा नंबर, 14वां स्थान
रहा है। अगला है 91 नंबर क्या है कि लखनऊ के कुल कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जाएगा दोस्तों। तो टोटल 5 इमारतों को, पुरानी जो ऐतिहासिक इमारत उनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। कौन कौन से? छतर, देखिए छतर मंजिल और रोशन उद्दौला कोठी और कोठी गुली स्तने इरम और दोस्तों कोठी दर्शन विलास और फराहद बख्श कोठी, इन पांचों को दोस्तों किसमें? होटल में चेंज किया जाएगा, हेरिटेज होटलों में बदला जा रहा है। चलिए अगला है कि इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों। तो इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। आपको बता दें कि इसी में दोस्तों 68वें भारतीय, यानी इसी इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट में ही दोस्तों 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का भी आयोजन किया गया। याद रख सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय भारत परिधान मेला दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ये चीजें आपको समझ के देखनी। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री मित्रा योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों? लखनऊ और हरदोई। कहां पर? लखनऊ और हरदोई में दोस्तों 1000 एकड़ क्षेत्रफल में दोस्तों टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, अयोध्या कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम पत्थर कहां से लाए गए दोस्तों? तो नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से। ठीक है, याद रखेंगे, नेपाल के जनकपुर से। ठीक है, ये आपको याद रखना। आपको पता है कि दोस्तों शालिग्राम एक नदी बहती है दोस्तों, वहीं से पत्थर ये मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। ठीक है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल दोस्तों ये लॉन्च किया है कि उत्तर प्रदेश के जो परिवार हैं दोस्तों सबको सरकारी योजनाएं आसानी से पहुंच सके। चलिए अगला है कि किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा दोस्तों? तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दोस्तों, तैरता हुआ रेस्टोरेंट किसको मिलेगा दोस्तों? प्रदेश का पहला प्रयागराज को। किसको? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद जिसको कहते थे। ठीक है, चलिए अगला है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल दोस्तों उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा? तो नीदरलैंड का। दोस्तों पता नहीं कौन सा मॉडल नीदरलैंड का, जिससे स्कूल में दोस्तों बच्चों को मतलब खींचा जाता है। ठीक है, आकर्षण किया जाता है, तो वो मॉडल यहाँ पर भी लागू किया जाएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी नाथ, देखिए आदित्यनाथ योगी जी का 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा दोस्तों? कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेंट सिटी, हमने अभी बताया था, टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया दोस्तों? वाराणसी में। आपको बता दें इसके बाद दोस्तों प्रयागराज में भी टेंट सिटी बसाया जा रहा है दोस्तों। लग्जरी सुविधाएं होती है दोस्तों टेंट सिटी के अंदर, एकदम बेहतरीन दोस्तों लग्जरी चीजें होती हैं। चलिए अगला है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। और झांकी का थीम क्या था? तो अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव दोस्तों। जहां तक मुझे याद है दोस्तों पहला स्थान झारखंड, शायद उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपके हमने दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपकी चीजें। ठीक है, चलिए इसको आप दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक बार बता दें कि अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें ये ले लीजिएगा। आपको इसमें जूनियर असिस्टेंट के, यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के और रेडियो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप और एसएससी जीडी के अलावा पीटी 2023 आपको होता है। इसके दोस्तों फॉर्म भी आ चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों मात्र 399 रुपये में। इस नंबर दोस्तों आप जानकारी भी ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इन चीज़ों में। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।